Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 2nd in civics. Chapter number 2nd is here, ideals of our constitution. As you know very well, in our previous video we have discussed about the topics of these chapters. फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने प्रीम्बल्स स्टडी कर लिया था। प्रीम्बल्स के बाद आपका था सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फेडरलिज्म। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। एंड था आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जो आपके राइट्स दिए गए थे, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको भी हमने डिस्कस किया था। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. And today we are going to start discuss about directive principles of state policy. As you know very well, it is very important part of our constitution. पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देता है, एक दिशा निर्देश करता है कि आपको जनता के कल्याण के लिए किस तरीके से कार्य करना है। तो दीज गाइडलाइंस आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और वही गाइडलाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक गवर्नमेंट को दी जाती हैं, गवर्नमेंट उनको फॉलो करती है, उसी गाइडलाइन को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। These principles are directive to the promote to just social order. The importance of these principles can be judged from the fact that Supreme Court has referred to them as the conscience of the Constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंस को फोकस करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी संबोधित किया है। कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और शॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आपकी जानी जाती है प्रिंसिपल। इट इज़ एसेंशियल दैट द गवर्नमेंट फॉलोज दिस प्रिंसिपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव इट मीन्स लॉ मेकिंग मैटर्स। ऑल दोज these principles are considered primary in the governance. They are not enforceable in any court of law. Considered primary in the governance, they are not enforceable in any court of law. किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इनको इन्फोर्सेबल नहीं है, ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, बट दे आर ओनली गाइडलाइन। Considered primary governance, they are only guideline for the government, not they should be enforceably by any court. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कोर्ट है एक कानून बना करके गवर्नमेंट के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं करेगा कि आपको जनता के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, आपके क्या क्या ये लागू करना है, केवल उसको एक गाइडलाइन देगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स। जितना हमारे लिए राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं, उतने ही हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं। राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अकेले राइट्स को लागू नहीं किया जा सकता, अकेले राइट्स का एंजॉय नहीं किया जा सकता जब तक हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी नहीं समझेंगे। एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। पीपुल्स विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ओनली इफ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़।
लोग अपने अधिकारों को तभी समझ पाएंगे जब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से पे कर रहे होंगे। फॉर दिस पर्पज़ 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 added some responsibilities of the citizen to our constitution called the fundamental duties। और 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन हुआ, उसके तहत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई एक सिटीजन्स को, और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एज फॉलोज, कुछ दी गई हैं इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमको फॉलो करना चाहिए। उनमें से आप है, वी शुड शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल सिम्बल्स लाइक द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। एंड सेकंड वन इज देयर वर सर्टेन आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस एंड सेकुलरिज्म दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। वी मस्ट रिस्पेक्ट द आइडल्स एंड फॉलो देम इन आवर डेली लाइफ्स। सर्टेन आइडल्स लाइक डेमोक्रेसी, कुछ हमारे आदर्श हैं, जैसे हमारा डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेकुलरिज्म एंड ये हमारी फ्रीडम को क्या करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर को इन्होंने इंस्पायर्ड किया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तब ये कुछ ऐसे आदर्श थे, जैसे आपका डेमोक्रेसी, अहिंसा और सेकुलरिज्म। इनकी वजह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो अट्रैक्ट हुए और जिन्होंने संघर्ष किया, नेशनल मूवमेंट में भाग लिया, देश को आज़ाद कराया। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज आइडल्स। तो हमें भी उन आदर्शों का सम्मान करना है एंड फॉलो देम इन आवर डेली लाइफ, और डेली लाइफ में उनको फॉलो करना है। वी शुड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश की प्रभुसत्ता, एकता और इंटीग्रिटी को बना करके रखना है। एंड बिलो इज गिवन हियर अ केस स्टडी, फंडामेंटल राइट्स adopted from human right। This is your case study and some articles are given here. We will discuss about in our next video.